आज कर्नाटक में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कर्नाटक का गदग का किसान, यहां का गरीब मजदूर मुनियप्पा साहब मुझसे इस बारे में रास्ते में चर्चा करते आए। यहां का नौजवान, यहां का गरीब, यहां का नौकरी पेशा व्यक्ति 3 बातों से त्रस्त है: बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। उनमें से कुछ की एच के पाटिल साहब चर्चा कर रहे थे। दुर्भाग्य से आज बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी की बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बैठी है जो सांस भी 40% कमीशन लिए बगैर नहीं लेती, जिसे अगर सांस भी लेना हो इंसान को तो कहेंगे 40% सांस का भी हिस्सा दे दो तब सांस लो। वो कर्नाटक के लोगों को ये कहते। और ये नहीं है कि वो केवल आपसे रिश्वत लेते हैं, वो आपसे करप्शन करते हैं, वो तो बीजेपी के नेताओं को भी नहीं बख्शते। बेलगांव में संतोष पाटिल जो बीजेपी के नेता थे, उन्हें इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि वो एक मंत्री को 40% रिश्वत नहीं दे पाए थे। जब उनके परिवार से मिले डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया साहब, बीके हरिप्रसाद जी, हम सब, तो उनकी धर्म पत्नी के आंसू नहीं रुकते थे। उनके बूढ़े मां बाप के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखती थी। और रोते हुए उस परिवार ने सिद्धारमैया साहब को, डीके शिव कुमार जी को ये कहा कि हमें दुख है कि हमारा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, शायद कांग्रेस में होता तो उसे आत्महत्या ना करनी पड़ती। टीएन प्रसाद एक और ठेकेदार, एक और कॉन्ट्रैक्टर, बेंगलोर में खुद को गोली मारकर पिछले हफ्ते आत्महत्या कर लेते। उससे एक हफ्ता पहले राजेंद्र टुमकुर में एक और कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर लेते। आज बसवराज बोम्मई से मैं पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हैं? मैं और सिद्धारमैया साहब टीएन प्रसाद के घर गए। उनकी नौजवान बेवा, पढ़ी लिखी हमारी एक बहू, एक बिटिया, वो बोल कम रही थी, रो ज्यादा रही थी। 14 साल की एक बेटी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते थे क्योंकि वो आज तक भी ये महसूस नहीं कर पाई थी कि उसके पिता ने खुद को गोली क्यों मारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने उनके 2.5 करोड़ मरवाकर 90 लाख में समझौता करवा दिया था। क्या भाजपा के नेताओं का काम केवल दलाली करना रह गया है? क्या केवल रिश्वत खाना रह गया है? क्या ये सरकार इसलिए बनाई थी कि वो आपके खजाने को लूट लेंगे, आपके बेटों के, आपकी बिटिया के भविष्य को लूट लेंगे? और यहां तो एक ऐसे मंत्री हैं इस जिले में तो, जिनके इंजीनियर 10 लाख रुपए लेकर विधानसभा के अंदर पकड़े गए। मैं आज पूछता हूं जिले के उस मंत्री से, आपके इंजीनियर 10 लाख रुपया लेकर विधानसभा में क्या करने गए थे? साफ है किसी को रिश्वत देने गए थे। और क्या करने गए थे? ये बिल्कुल साफ है। और जब हमारे बच्चे, ये नौजवान जो हैं, वो हजारों नौजवान जो सामने हैं, वो हजारों नौजवान जो सामने हैं, जब पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जाते हैं तो कोई नहीं पूछता उनका गुण और दोष क्या है। वो एमए पास हैं, पीएचडी हैं, बीए हैं, सिर्फ ये पूछते हैं तुम्हारे बाप और मां के पास 80 लाख रुपया रिश्वत है तो वो लेकर आओ, तब बसवराज बोम्मई तुम्हें नौकरी देगा। ये गदग और कर्नाटक के नौजवानों के भविष्य को मंडी लगाकर बेच रहे हैं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी निकलेगी,
लोग प्रोफेसर क्यों लगते हैं? ताकि बच्चों को पढ़ा सके। परंतु जब बसवराज बोम्मई की सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मंडी में बोली लगाकर बेच देगी, तो वो क्या पढ़ाएंगे और किसको पढ़ाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी हो, इंजीनियर की नौकरी हो, सबकी सब भारतीय जनता पार्टी बेच डालती है। और तीसरी तरफ महंगाई का दंश कर्नाटक की जनता को डस रहा है। याद करिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 410 रुपए का गैस का सिलेंडर था। आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। मेरी माताओं से पूछिए, बहनों से पूछिए, ये बहुत सारी महिलाएं जो बैठी हैं इनसे पूछिए, 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदें? मोदी जी ने तो शादी की नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि 170 रुपए 175 रुपए का खाने का तेल कैसे खरीदा जाता है। आपको तो मालूम है। काश प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता थैला लेकर कभी दाल खरीदने जाते तो मालूम चलता कि उसका भाव 100 से 150 रुपया है और वो अब गरीब की थाली में नहीं रही है। पर जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे वो नहीं मिलेगी। दूध हो, पनीर हो, खाने की दूसरी सब्जियां हो, खाने की हर चीज हो। और मैं एक बात बताऊं, शायद इस मंच पर बैठे लोगों को नहीं पता होगा, ये नौजवानों को पता होगा, इन्होंने तो मैगी के डब्बे से भी 10 ग्राम मैगी चोरी कर ली। ये तो ऐसे राक्षस का क्या खाए व्यक्ति और क्या कमाए, क्या ओढ़े और कैसे अपना घर चलाए। और इसीलिए प्रियंका गांधी जी आई थी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है, हमने 2 गारंटी अनाउंस की। पहली गारंटी है मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, क्योंकि गैस का सिलेंडर खरीदना मुश्किल है, क्योंकि दूध, दाल, पनीर, सब्जी खरीदना मुश्किल है, इसलिए 90 दिन बाद जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपया हर महीने उसके खाते में देगी, ताकि आपका घर चल सके, ताकि घर का जो मुखिया पुरुष है उसका हाथ बांटा जा सके। कांग्रेस आपके साथ खड़ी होगी। हर महीने 24,000 रुपया हर महीने आपको देगी। और यही नहीं, बिजली का भाव 7 और 8 रुपया यूनिट हो गया। 200 यूनिट बिजली हर घर को कर्नाटक के मुफ्त दी जाएगी, फ्री दी जाएगी। ये कांग्रेस की सरकार ने फैसला किया। तो साथियों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए आज एक फैसला ले लीजिए। वो सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी है, वो सरकार जो किसान के खिलाफ है, वो सरकार जो SC, ST, OBC के खिलाफ है, वो सरकार जो नौजवान के खिलाफ है, उस सरकार को अब बदलने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकने का समय आ गया है और केवल एक ही रास्ता है और वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कमर कस लीजिए, मुट्ठी बंधकर, हाथ उठाकर एक नारा मेरे साथ लगाइए, भारत माता की। और जोर से, मुझे पता है बहुत देर से बैठे हैं, एक बार और पीछे जो नौजवान खड़े, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, सोनिया